नंबर 7 है जी, वेरीफाई वेदर आर नॉट द पॉइंट्स O 0, A √3, 1, B √3, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने वेरीफाई करना है और इसमें देखिए वेदर और नॉट, यानी कि आपने देखना है कि ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस साबित होते हैं या नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि हैं और आपने ये प्रूव करना है। हमें ये कहा गया है कि आप देखें कि क्या ये वाकई किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखिए ट्रायंगल आपको पता है कौन सी शेप होती है, ठीक है, उसकी टाइप्स में से एक होती है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। लेट्स से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये साइड आती है 5 मीटर, मिसाल के तौर पर ये भी आती है 5 मीटर, ये भी आएगी 5 मीटर। तो ये बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि इसकी सारी जो वर्टिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, यही हमें कहा जा रहा है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए OAB, आप ये साबित करें। और ऑब्वियसली एक ऑब्वियस सी बात है कि हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए इनको देखना है कि ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स बनती या नहीं बनती। कैसे साबित होगा? अगर हम इन सब को कैलकुलेट करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आपके पास ये O है, ये A है और ये B है। हम लेंगे OA, हम लेंगे OB, हम लेंगे AB। अगर ये तीनों साइडों का जवाब बराबर आता है इट मीन्स कि ये बात साबित हो जाएगी कि जो पॉइंट्स गिवन है वो वाकई में किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स बन रहे हैं। ठीक है, कैसे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि आपने OA शुरू करना है, OA लेना है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ फॉर द सेक ऑफ के फ्रेम हमारा सेम रहे तो मैं ये चीज़ें रेज करके इधर ही OB भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अंदाजे से। ठीक है, ये रेज हो गया। अच्छा, OB मैं यहाँ ले लेती हूँ, OB देखिए ये थी ना, मैं यहाँ बना देती हूँ ट्रायंगल। OAB था ना, OA OB AB, OA OB एंड AB, ये तीनों साइडें लेनी है। इन तीनों का जवाब बराबर आता है इट मीन्स ये वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई में तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस है किसके? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अच्छा, OB आपके पास आएगा, फार्मूला मैं लिख लेती हूँ, y2 - y1 होल स्क्वायर। OA बच्चे आपके पास आता है O और A को लेना है तो √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, और OB यहाँ मैं लाइन लगा देती हूँ और OB आपके पास आएगा √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 होल स्क्वायर। अच्छा, OA आपके पास, अच्छा ये मैंने साइड बाय साइड पता है क्यों लिया है? ताकि हमारा फ्रेम सेम रहे, आपको रकमें देखने में आसान रहे। आपने ऐसे नहीं करना, आपने साइड बाय साइड नहीं करना, वर्टिकली करना है जैसे हम नॉर्मली मैथ करते हैं। ठीक है, यहाँ से √3 - 0 एक ऑब्वियस सी बात √3 ही आएगा और 1 - 0 1 का स्क्वायर ही आएगा और ये बन गया आपके पास। चूँकि ये दोनों चीज़ें इसी की एंटी हैं, कट जाती हैं, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से 3 + 1 आपके पास आ गया 4 चूँकि कंप्लीट स्क्वायर है, मुकम्मल मुरब्बा है, तो क्या बन के बाहर आएगा? 2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, और OB की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास √3 होल स्क्वायर रहेगा और -1 - 0 -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के बराबर ही होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और ये फिर आपके पास आ गया 3 + 1 दैट इज़ 4 और ये बनेगा आपके पास 2। ठीक है, 2 साइडों का जवाब आ गया। अब आप निकालना है AB। ठीक है, आपने क्या निकालना है? AB √3 - √3 -1 - 1। अब आप निकालेंगे AB तो आप करें √3 -
√3 प्लस -1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3 माइनस √3 ऑब्वियसली बात है 0 का स्क्वायर, और ये -2 दोनों प्लस रहेंगे, साइन आएगा माइनस का। यहाँ से 0 का स्क्वायर, तो 0 मीन्स नथिंग। ठीक है, आपके पास अकेला रह जाएगा -2 का स्क्वायर, जिसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, और यहाँ से आपके पास ए बी डिस्टेंस आ गया सिर्फ 2। अब देखिए तीनों सेम है, तो आप यहाँ स्टेटमेंट देंगे एज ओ बी डिस्टेंस एंड ए बी डिस्टेंस, the three are equal, so proved that given points are sides of a equilateral या vertices कह लें, vertices of a equilateral triangle। और उर्दू में लिखेंगे साबित हुआ कि दिए गए नुकात एक मुसावी अज़ला मुसल्लस के अज़ला हैं। ठीक है, ये आपने लिखना है उर्दू वालों ने। ये होगा जी क्वेश्चन 7। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर लेते हैं, उसकी वजह है कि क्वेश्चन 8 और 9 थोड़े से लेंथी हैं। 10 अगर पहले हम कर लें, 10 में लिख लेती हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ diameter of the circle having center at C -3,6 and passing through P.1, 3। बात देखिए कि सर्कल का डायामीटर क्या होता है। देखिए ये सर्कल है, हर सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया सेंटर पॉइंट ये सी फॉर सेंटर, तो उन्होंने सी नाम दिया सेंटर पॉइंट को। ठीक है, ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरे और इस तरह गुजरे कि सर्कल की अपोजिट साइड्स को आपस में मिलाए। शर्त यह है कि सेंटर से गुजरी। देखिए अब एक लाइन ऐसे भी तो जा सकती है ना, यूँ भी तो गुजर सकती है, बट दिस इज़ नॉट अ डायमीटर। आपका डायमीटर ये होगा ऐसी लाइन जो सेंटर में से गुजरी। देखिए ये जो ग्रीन लाइन वाली लाइन है, ये लाइन आपका डायमीटर है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि सेंटर में से पास कर रही है। अब इसमें अब क्या कहा गया, देखिए कि आपने डायमीटर की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, थोड़ा सर्कल में बड़ा बना लेती हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ब्लैक की मार्कर लेते हैं जी। ठीक है, ये सेंटर है इसका जो कि है -3,6, और कोई एक पॉइंट है जी, ये पॉइंट जहाँ से समझें कि वो गुजरी है। पॉइंट तो दो है ना, उसने यहाँ से गुजरते हुए, मैं इससे करती ताकि आपको क्लियर हो। ये वो यहाँ से गुजरते हुए डायमीटर बन रहा है ना, लेकिन देखिए हमें सिर्फ इस एक पॉइंट का दिया गया 1,3 और सी दिया गया, ये पॉइंट हमें नहीं दिया गया। तो इसका हल हम क्या निकालेंगे। अब आप सेकंड कॉन्सेप्ट समझें कि आपके पास एक होता है डायमीटर, ठीक है, फिर एक चीज़ आती है आपके पास रेडियस। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ होती है ना, दैट लाइन इज कॉल्ड रेडियस। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से सेंटर है ना, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये रेडियस बना, यहाँ से यहाँ करूँगी, ये भी रेडियस बना। मैं लाइन की बात कर रही हूँ, इस हिस्से की बात नहीं कर रही। इस पॉइंट से फिर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये भी रेडियस बना। अब रेडियस कौन सा है, देखिए मैं हाईलाइट करती हूँ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है अपनी जात में, ये भी रेडियस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ इस जगह, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, शर्त क्या है कि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट पे जो लाइन जा रही होती है वो रेडियस होती है। और अगर आप गौर से देखें
तो रेडियस को डबल करें डायमीटर बनता है, ऐसी बात है। देखिए ये एक रेडियस है ना, और इधर भी, अब इसको डबल किया तो रेडियस बना। तो हमने देखना है कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशनशिप होता है। जो होता है ना रेडियस डायमीटर, वो रेडियस का 2 टाइम होता है। रेडियस को डबल करें तो डायमीटर बन जाता है। इट मीन्स कि यहाँ से अगर आर आप अकेला करें तो d/2 होगा, यानी कि डायमीटर को हाफ करें तो रेडियस आता है, और रेडियस को डबल करें डायमीटर आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको दोबारा यहाँ पे समझा देती हूँ दोबारा। ठीक है, देखिए बच्चे, आपका पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है। सेंटर पॉइंट से कोई किसी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करें तो वो कहलाएगी रेडियस, सेंटर पॉइंट से। ठीक है, समझ आ गई। अगर फिर सेंटर के पॉइंट से एक लाइन इस तरह गुजरे कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाए, ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर। और इनको देख के ज़ाहिर होता है कि एक चीज़ हाफ है, एक चीज़ डबल है, यानी कि जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 टाइम्स है। सिमिलरली जो रेडियस है डायमीटर का हाफ है। ठीक है, ये इसका है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक सर्कल और उसका सेंटर पॉइंट -3,6 और एक पॉइंट और 1,3, और हमें कहा गया कि डायमीटर की लेंथ मालूम करें। डायमीटर तो उसूलन होना चाहिए जो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ जाए, लेकिन अभी हमें इस चीज़ की तो लेंथ पता है, इसकी नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे? हमने तो ये पूरी लेंथ निकालनी है, ये इस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट को मिसाल पर क्यू ले लें, हमें पी क्यू निकालना है, बट हमें दिया गया सी पी है, तो हमारा सी पी से काम चल सकता है। कैसे चलेगा देखिए, आप सी पी से काम ऐसे चलेगा कि आप फिलहाल सी पी मालूम करें, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 1 - -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपके पास 1 + 3 होल स्क्वायर, 3 - 6 - 3 होल स्क्वायर। ये बन गया आपके पास 4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये बन गया सी पी का डिस्टेंस आपके पास बना 4 आ गया जी 16, ये आ गया जी 9, और ये ऐसे सी पी बना आपके पास 25, दैट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, और वो क्या बन के बाहर आ जाएगा 5। अब देखिए, अब आपने क्या किया, हमने जस्ट सी पी फाइंड किया है, लेकिन हमें तो क्यू पी मालूम करना है। अगर इसी को हम डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो हमारे पास क्यू पी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये आपका था डायमीटर का फार्मूला है 2 × r, और असल में ये आपका निकला है r। आप इसको 2 × 5 करें, ठीक है, आपका डायमीटर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि जब हमने सिर्फ रेडियस फाइंड आउट किया है तो हमें रेडियस से हमें कहा गया डायमीटर की लेंथ मालूम करें। तो डायमीटर कैसे आएगा? रेडियस को डबल करने से। डबल से बराबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। 5 आंसर है तो 5 2 = 10। सिंपली हमारे पास जो ये लेंथ डायमीटर क्या आई है 10। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। चूँकि ये बहुत लेंथी नहीं था, इसलिए मैंने कहा पहले आपको ये समझा दूँ।